Hi guys, this is CA क्षितिज गुप्ता. वेलकम टू वेल्दीज यूट्यूब चैनल एंड टू आवर एक्सप्लेनर सीरीज. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए. अब दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको डिपेंड करता है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल गोल क्या है, आपका खुद का प्रोफाइल क्या है. आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आपकी एज क्या है, इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा अपना लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाना चाहिए और उसके साथ साथ आपको कितना पैसा इक्विटी और डेट में लगाना चाहिए. ये सारी चीज़ों का मिक्सचर आपका डिसाइड करता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप हम ये बात करते हैं कि एज के हिसाब से आपको कैसे अपना इक्विटी का और डेट का पोर्टफोलियो बनाना है. तो देखिए, पहले सबसे बात करते हैं आपकी एज क्या है. अगर आप 50 प्लस इन्वेस्टर्स हैं तो मेजरली आप अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाना प्रेफर कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में आपको अच्छा पोर्टफोलियो के साथ साथ डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिलती है. अगर आप 30 टू 50 ईयर्स वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में 20 टू 30% आप रख सकते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 20 टू 30 काइंड का पोर्टफोलियो आप यहां पर बना सकते हैं. अब यहां पर भी फर्दर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है. जितना आपका यंग प्रोफाइल है, जितने आप एज यंग है, उतना ज़्यादा आप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाकर रिस्क ले सकते हैं. और स्मॉल कैप फंड्स में आप तभी पैसा लगाने के बारे में सोचें जब आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा है और साथ में आपका जो टाइम हॉरिजन है वो एटलीस्ट 10 से 15 सालों का आप रख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में ऐसा पीरियड भी आता है जब 2-3 साल 4 साल तक बिल्कुल भी रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स आपको नहीं देते हैं. तो इसलिए स्मॉल कैप फंड्स में जो आपको टाइम हॉरिजन है वो एटलीस्ट 8 से 10 सालों का होना चाहिए. अब इसके साथ साथ ये चीज भी देखना जरूरी है कि आपका गोल कितना नियर है. क्या आपका गोल 1 से 2 साल का है, क्या आपका गोल 10 सालों का है, क्या आपका गोल 5 सालों का है, कितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कहां पे अपना पैसा लगाना चाहिए. तो अगर आपका गोल 1 से 2 साल का है तो बेस्ट तरीका है कि या तो आप लिक्विड डेट फंड में पैसा लगाएं या एफडी में पैसा रखें, क्योंकि 1 से 2 सालों के लिए इक्विटी में पैसा लगाना रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा पीरियड आता है, जैसे कि आप अभी भी देखेंगे, पिछले 1 से 1.5 साल में इक्विटी ने रिटर्न्स नहीं दिए. तो ऐसे टाइम में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे. वहीं अगर आपका जो टाइम हॉरिजन है वो 4 से 5 सालों का है तो आप वो पैसा अपना लार्ज कैप फंड्स में लगाने की सोचे, इंडेक्स फंड वगैरह में अपना पैसा लगाने की सोचे, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में एटलीस्ट आपको 4 से 5 साल देना जरूरी है. वहीं कुछ गोल्स होंगे आपके जहां पर आप अच्छा टाइम दे सकते हैं, 10 साल तक का टाइम दे सकते हैं. तो ऐसे गोल्स को अचीव करने के लिए जहां पर आप अपना 10 साल का टाइम पीरियड दे सकते हैं, वहां पर आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में पैसा लगाकर रिटर्न्स कमाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फंड्स हैं वो आपको एक अच्छी रिटर्न्स भी जनरेट करके देंगे और साथ साथ आपका जो गोल है वो भी अचीव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स ने हिस्टोरिकली 15 से 20% की आराम से रिटर्न्स जनरेट करके दी है 10 सालों में. तो स्मॉल कैप फंड्स आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं. इसके साथ साथ बात आती है कि डेट फंड्स में आपको ओवरऑल अपनी कैपिटल का कितना पैसा लगाना चाहिए. तो यहां पर दोस्तों 2 फैक्टर्स हमेशा से काउंट होते हैं. एक रूल ऑफ 100 होता है, जिसमें यह बोला जाता है कि आपकी जो भी एज है उस एज को आप 100 से माइनस कर दीजिए और उतना पैसा आप अपना इक्विटी में लगा दीजिए. यानी कि मान लीजिए अभी आप 30 ईयर ओल्ड हैं तो 100 माइनस 30 70% पैसा आप अपना इक्विटी में लगाइए और 30% पैसा आप अपना डेट में लगाइए. लेकिन इसके अलावा जो चीज मैटर करती है वो सिचुएशन मैटर करती है. इंटरेस्ट रेट हाइक्स कितने हो रहे हैं इकोनॉमी में, वो सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप डेट फंड्स में पैसा लगाते हैं. जैसे अभी जो इस वक्त 2023 चल रहा है, ये एक अच्छा मौका है जब आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स 1 से 3 साल के डेट फंड्स में अपना कुछ पैसा एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि डेट फंड्स भी अभी 7-7.5% के रिटर्न आराम से आपको जनरेट कर रहे हैं. और अगर आप 3 साल से ज्यादा उसको होल्ड कर
पाते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं। तो डेट फंड में बहुत ज़्यादा आपकी टाइमिंग भी ज़रूरी होती है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 से 3 सालों के लिए, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। और मार्केट में जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जैसे कि अभी पिछले 1 साल से चल रही है, तब आप अपनी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो धीरे धीरे डेट फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। और जब भी आपका गोल नियर बाय आता है, मान लीजिए आपका जो गोल है, जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है वो आपको 2023 के एंड तक है, तो ये एक अच्छा मौका होगा जब आप इक्विटी से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर डेट फंड में शिफ्ट कर लें और जब भी आपको पैसा चाहिए हो तो आप डेट फंड से निकाल सके। इक्विटी में अगर आप अपना पैसा गोल अचीव होने तक रखेंगे तो दिक्कत क्या होती है कि हो सकता है जब आपको उस पैसे की जरूरत हो तब मार्केट में गिरावट आई हो, तो उस वक्त आपका पैसा निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो डाइवर्सिफिकेशन मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्विटी में और डेट फंड में। साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप इन तीनों ही कैटेगरी की कंपनीज में इन्वेस्ट करें ताकि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिले और उसके साथ साथ आपकी जो रिटर्न्स है वो भी आपके रिस्क के हिसाब से एनहेंस्ड मैक्सिमम रिटर्न्स आप जनरेट कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये चीज भी याद रखनी है कि आपका टाइम हॉरिजॉन क्या है। अगर आप स्मॉल कैप फंड में 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको दिक्कत को महसूस हो सकती है। तो वो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, अपनी एज के हिसाब से, जैसे हमने अभी बात की, अपने रिस्क के हिसाब से और अपने टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और डेट और इक्विटी की एलोकेशन या तो आपकी एज पे डिपेंड कर सकती है, जैसे कि हमने रूल ऑफ 100 की बात की, या फिर मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड कर सकती है। जैसे इस वक्त डेट फंड 7.5-8% की रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा मौका होता है थोड़ा पैसा इक्विटी से डेट में शिफ्ट करने का। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर इसको सुनोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अ लॉट ऑफ यू माइट बी अर्निंग मनी, लेकिन अभी तक आपने अपने फाइनेंसेस की प्रॉपर प्लानिंग शुरू नहीं की है। इफ यू प्लान योर फाइनेंस प्रॉपरली देन इट विल नॉट ओनली हेल्प इन योर प्रेजेंट बट ऑल्सो इट विल हेल्प सिक्योरिंग योर फ्यूचर। अब दोस्तों, आप में से कुछ बिगिनर्स अपनी अर्निंग और मनी को इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन कहां और कैसे इन्वेस्ट करें ये समझ नहीं आ रहा। तो डोंट वरी, लेट मी टेल यू एन इफेक्टिव सॉल्यूशन। आज ही वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करें। एक वेल्थ पार्टनर ना ही सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लान बनाकर देंगे, वहीं साथ में आपके रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बनाकर देंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। है ना इतना आसान? तो टेंशन किस बात की है, इजी है ना। तो आज ही अपनी कॉल शेड्यूल करें अपने वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विद वेल्दी।